ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भरतपुर की है, जहां एक चतुर बुढ़िया रहती है। एक दिन बुढ़िया बहुत बीमार हो जाती है और अपने खटिया पर लेटी होती है। पता नहीं कमबख्त मेरी ये बीमारी कब दूर होगी। अरे, सब ठीक होगी मौसी, तू बस सबर रख, सबर। अरे आओ कल्लू आओ, और बताओ कैसे आना हुआ। अरे, मैं दुकान जा रहा था तो गंगा ने बताया शीला मौसी की तबीयत बहुत खराब है, तो सोचा देखता चलूं। क्यों मौसी, बताओ क्या हो गया? अच्छा। फिर कल्लू बुढ़िया की खाट पर बैठता है और अपना बटुआ जेब से निकालकर अपने बाजू में रख देता है। अरे वाह, बटवा। अरे कल्लू, जरा घड़े में से पानी देना तो। जी मौसी जी। कल्लू गिलास घड़े में डालता है और बुढ़िया के लिए पानी निकाल ही रहा होता है कि बुढ़िया कल्लू का बटुआ उठाती है और चुपके से अपने तकिए के नीचे दबा लेती है। फिर कल्लू बुढ़िया के लिए पानी लाता है और देता है। ये लो मौसी पानी। हाँ हाँ। तेरी हालत बहुत खराब है मौसी, अब तो तुझे साधु बाबा के पास चले ही जाना चाहिए। हाँ? तूने सही कहा कल्लू, मैं कल ही बाबा के पास जाती हूँ। ठीक है, तो मौसी अब मैं चलता हूं, दुकान के लिए देर हो रही है ना? चलो। ठीक है कल्लू, और हाँ, अपना बटुआ संभाल कर रखना, क्योंकि आजकल गांव में चोर लुटेरे बहुत घूम रहे हैं। हाँ 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 मौसी। फिर कल्लू वहां से चला जाता है। अरे इस गांव में मेरे से बड़ा चोर लुटेरा कोई हो सकता है भला? कल्लू के जाते ही बुढ़िया तकिए के नीचे से बटुआ निकालती है और फिर बटुए के अंदर से पैसा। आज तो मैं दबा कर मुर्गी की बिरयानी खाऊंगी। हे भगवान, लगता है कि आज बहुत तेज बारिश होने वाली है। साधु बाबा एक मंदिर के सामने से गुजर रहे होते हैं कि अचानक ही दो बच्चों के रोने की आवाज आती है। ये सुनकर साधु बाबा वहीं रुक जाते हैं। हे भगवान, इतनी रात को बच्चों के रोने की आवाज कहां से आ रही है? फिर बाबा की नजर मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ती है, जहां एक टोकरी रखी होती है और उसमें दो बच्चे रो रहे होते हैं। हे भगवान, ये किसके बच्चे हैं? लगता है किसी ने इन्हें यहीं छोड़ दिया है। बाबा उन बच्चों को उठा लेते हैं। हाँ, भगवान की लीला क्या कहें। चलो, इन्हें मैं अपने साथ ले जाता हूं। अगर ये बच्चे यहां रहेंगे तो पता नहीं इनका क्या होगा, और बारिश भी होने वाली है। चलो। फिर बाबा उन बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। सुबह होती है। साधु बाबा जंगल में आराम से बैठकर ध्यान करते हैं। उतने में बुढ़िया वहां आती है। बाबा, हाँ, बोलो शीला, क्या बात है? 15 दिन हो गए हैं बाबा, मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही। चिंता मत करो, लाओ अपना हाथ आगे करो। बुढ़िया हाथ आगे करती है और फिर बाबा बुढ़िया के हाथ पर जादुई कपड़ा डाल देते हैं। मेरे जादुई कपड़े, सुन मेरी बात को। इस बुढ़िया की तबीयत खराब है, इसके इलाज के लिए कुछ दवा पेश कर। फिर बाबा कपड़ा हटाते हैं और बुढ़िया के हाथ में एक चमत्कारी गोली आ जाती है। बस लो शीला, इसे खा लो। बुढ़िया उस गोली को खा लेती है। अब बताओ शीला, कैसी है तुम्हारी तबीयत? बाबा, ये तो कमाल हो गया, मेरी तबीयत एकदम से ठीक हो गई। हाँ। उतने में ही टोकरी में से बच्चों के रोने की आवाज आने लगती है। ये बच्चे किसके हैं बाबा? फिर बाबा बीती रात की कहानी बुढ़िया को सुनाते हैं। हे भगवान, कैसे बेरहम लोग हैं दुनिया में। बाबा एक काम करो, ये बच्चे आप मुझे दे दो, मैं इनको पालूंगी, मैं इनको संभालूंगी। तुम?
हाँ बाबा, वैसे भी आप जंगलों में इनकी परवरिश कैसे करोगे? हाँ, ये बात भी ठीक है वैसे तो। ठीक है, तुम इन बच्चों को ले जा सकती हो, लेकिन एक शर्त है शीला। क्या चतुर बाबा? तुम बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छी परवरिश दोगी और इनको एक अच्छा इंसान बनाओगी। बिल्कुल बाबा, वादा रहा। ठीक है, तुम बच्चों को ले जा सकती हो। और हाँ, अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो, तुम मेरे पास बेहिचक आ सकती हो। ठीक है, जाओ, ले जाओ। जी बाबा। फिर बुढ़िया बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। 25 साल यूं ही पलक झपकते गुजर जाते हैं। दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। लड़की का नाम खुशी होता है और लड़के का नाम श्याम। बुढ़िया उन बच्चों को अपनी तरह चोर और लुटेरा बना देती है। ये देखो मौसी, सोने की घड़ी। हाँ, बताओ बताओ, कैसी है? मस्त है ना? वाह भैया, ये तो बहुत सुंदर है। ये तुमको कहाँ से मिली? अरे, मेरा एक दोस्त है आर्यन, उसके हाथ में थी ये घड़ी। फिर चलाया मैंने अपना जादू और आ गई मेरे हाथ में ये घड़ी। देखा? बहुत खूब बेटा। मैंने तुम्हें इन्हीं दिनों के लिए तो पाल पोस कर बड़ा किया है। उतने में कल्लू वहां आ जाता है। क्या बात है? किस बात पर चर्चा हो रही है? हाँ? कुछ नहीं कल्लू, शाम हमको अपनी घड़ी दिखा रहा है। वाह, ये तो बहुत सुंदर घड़ी है। बोलो कल्लू, कैसे आना हुआ? अरे मौसी, मैं अभी शहर के लिए निकल रहा हूं। 2 दिन लगेगा मुझे लौटने में, तो मैं ये बोलने आया था कि मेरे घर का ख्याल रखना। क्योंकि क्या है ना मौसी, वो घर में बहुत सारे जेवर और पैसे रखे हुए हैं, तो आपसे भला अच्छा ख्याल कौन ही रखेगा, है ना? अरे कल्लू, तू फिक्र मत कर। हम तेरे घर का अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। तू बेफिक्र होकर शहर जा। फिर कल्लू वहां से चला जाता है। हे भगवान, ये कल्लू ने कितना मजबूत ताला लगा रखा है। पिन से भी नहीं खुल रहा ये तो। तू हट मौसी, मैं ताला तोड़ता हूं अभी। बड़ा आया ताला। श्याम ताले पर एक बड़ा सा हथौड़ा मारता है और ताला टूट जाता है। फिर दोनों दरवाजा खोलकर कल्लू के घर में घुस जाते हैं। श्याम के पास एक बहुत सारी चाबियों का गुच्छा होता है। श्याम उन चाबियों की मदद से तिजोरी को खोलने की कोशिश करता है। अरे, खुल जा खुल जा, आ खुल जा। आ हाँ। फिर तिजोरी खुल जाती है। हे भगवान, इतना सारा सोना और पैसा! जल्दी जल्दी पूरी तिजोरी साफ कर दे। फिर श्याम जल्दी जल्दी पूरी तिजोरी का सोना और पैसा अपने थैले में डाल लेता है और पूरी तिजोरी खाली कर देता है। शुक्र है, पूरी तिजोरी साफ हो गई। अब तो पैसा ही पैसा होगा। फिर दोनों वहां से जा ही रहे होते हैं कि अचानक श्याम की सोने की घड़ी टूटकर जमीन पर गिर जाती है, जिसका पता श्याम को नहीं चलता, और दोनों वहां से चले जाते हैं। कुछ हफ्ते के बाद खुशी कॉलेज में किसी अंश नाम के एक अमीर लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है, और वो लड़का खुशी का रिश्ता लेकर बुढ़िया के घर आता है। क्यों बेटा, तुम रिश्ता लेकर अकेले आए हो? तुम्हारे माता पिता नहीं आए? आंटी, वो क्या है ना कि मेरे मम्मी डैडी इस दुनिया में नहीं हैं। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं तो हूं ना। जी आंटी। नमस्ते, मैं डॉक्टर श्याम हूँ, खुशी का भाई। आपसे मिलकर अच्छा लगा श्याम। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। तो मौसी, आपको अंश कैसा लगा? मुझे अंश बहुत पसंद आया। ये पक्का? हाँ, बिल्कुल पक्का। अंश का फोन बजने लगता है। आंटी, मुझे चलना होगा। एक्चुअली मेरा एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है। फिर अंश वहां से चला जाता है। हाँ, बकरा जाल में फंस चुका है। बस हलाल करना बाकी है। रात होती है। बुढ़िया अपनी खटिया पर लेटी होती है और खटिया के बाजू में खुशी और श्याम खड़े होते हैं। अब बकरे को हलाल करने का वक्त आ गया है। खुशी, बकरे को फोन लगा। हाँ। खुशी फिर अंश को फोन लगाती है। अंश, जल्दी से तुम यहाँ आ जाओ। मौसी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, और साथ में 20 लाख रुपए लेकर आना। अब आएगा मजा। हाँ, अब आएगा मजा।
खुशी फोन कट कर देती है और फिर तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद अंश एक सूटकेस में पैसे लेकर आता है। हाँ खुशी, क्या हुआ आंटी को? अंश, बात यह है ना कि मौसी की एक किडनी फेल हो गई है। अब हमको नई किडनी लगाना होगा, इसीलिए हमने आपसे 20 लाख रुपए मंगवाए। अच्छा। फिर साधु बाबा अंश के रूप से अपने असली अवतार में आ जाते हैं। बहुत हो गया, बंद करो अपनी ये नाटक नौटंकी। बाबा आप? हाँ मैंने तुम लोगों का पर्दाफाश करने के लिए ये रूप धारण किया था। बुढ़िया डर के मारे खड़ी हो जाती है। बाबा, वो वो खामोश, कल्लू अंदर आओ। फिर कल्लू अंदर आता है। कल्लू, बताओ इनको अपनी आप बीती। बाबा, बाबा मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। श्याम और मौसी ने मेरी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई लूट ली बाबा। क्या करूं मैं, क्या करूं बाबा? क्या? हाँ बाबा, दोनों ने मिलकर मेरी पूरी तिजोरी साफ कर दी। अरे ये देखो बाबा, शाम की घड़ी मुझे वहीं तिजोरी के पास से मिली। तू फिक्र मत कर कल्लू, मैं सबको सबक सिखाऊंगा, चिंता मत कर। हमको माफ कर दो बाबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमको माफ कर दो बाबा, हमको माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो बाबा। माफी? तुम लोगों को कोई माफी नहीं मिलेगी। शीला, तुमने वादा किया था ना कि इन बच्चों को तुम एक अच्छा इंसान बनाओगी, लेकिन तुमने इनको चोर बना दिया। जितनी तुम इस गलती की जिम्मेदार हो, उतना श्याम और खुशी भी हैं, समझे? हमको माफ कर दो बाबा। हमको माफ कर दो बाबा। हमको माफ कर दो बाबा। माफी नहीं, तुम लोगों को सजा मिलेगी। ऐ मेरे जादुई छड़ी, इनको सजा दे, जल्दी से इनको जानवर बना दे। फिर बुढ़िया एक बकरी बन जाती है और श्याम और खुशी बकरी के बच्चे। बस इनकी यही सजा है। चलो कल्लू। फिर साधु बाबा और कल्लू दोनों वहां से चले जाते हैं।